गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की थोड़ी बहुत संभावना रहती है, वहां पार्टी लगातार इस कोशिश में रहती है कि वह किस तरह से अपने सियासी गणित को साध सके। वह अंदर खाने उन संभावनाओं को तलाशती रहती है जिसे सरकार बना सके। इसके लिए पार्टी इन दलों के भीतर की कमजोर कड़ी पर पैनी नजर रखती है, जिसके जरिए वह सत्ता में वापसी कर सके। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सफलता भी पाई है। सियासत के समंदर में मौजूद वक्त में सबसे शानदार खिलाड़ी कोई है तो वो है अमित शाह। ये केवल कहावत नहीं है, बल्कि कई दफा ये सच साबित हुआ है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के आसार ना के बराबर रहते हैं, वहां पर भी कब सरकार बन जाती है दूसरी पार्टियां समझ ही नहीं पाती। गोवा विधानसभा चुनाव के बाद किसने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी एक झटके में सरकार बना लेगी और कांग्रेस गोवा बीच पर ही घूमती रहेगी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने पलक झपकते सरकार बनाकर सबको चौंका दिया। फिलहाल महाराष्ट्र के सियासी समर जोड़ तोड़ पर है। ठाकरे की सरकार अधर में है, एकनाथ शिंदे बगावत का बिगुल बजाने की तैयारी में है। बहरहाल बात भारतीय जनता पार्टी की करेंगे कि कैसे पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराई, जिसमें सिंधिया ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद महाराष्ट्र में सेंध लगाई तो वहां खेवनहार बनते नजर आए शिंदे, जिसके बाद से चर्चा ये है कि क्या अगला टारगेट राजस्थान है, जहां भारतीय जनता पार्टी को सचिन पार लगाएंगे। महाराष्ट्र से पहले मध्य प्रदेश में पार्टी ने इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। वर्ष 2020 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी। हालांकि राजस्थान में पार्टी की यह कोशिश सफल नहीं हो सकी, क्योंकि वहां दोनों दलों के बीच सीटों का बड़ा अंतर था। लेकिन महाराष्ट्र में पार्टी उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार में फूट के भीतर सत्ता वापसी की राह देख रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ दल के भीतर दरार को बढ़ाने की कोशिश की। कुछ इसी तरह की कोशिश हिंदुत्व विचारधारा के दम पर पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना को कोर वोटरों को साधने में लगी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के भीतर आंतरिक फूट का फायदा उठाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में लाने में सफलता हासिल की, तो महाराष्ट्र में पार्टी एकनाथ शिंदे के जरिए सत्ता वापसी की राह देख रही है। मध्य प्रदेश में सिंधिया कमलनाथ से नाराज थे, क्योंकि कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष भी थे। यही वजह है कि सिंधिया कांग्रेस सरकार द्वारा अधूरे वादों को लेकर निशाना साधते रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ सिंधिया के परिवार का पुराना रिश्ता रहा है और इसका फायदा सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में लाने में भी मिला और कमलनाथ की सरकार प्रदेश में गिर गई। राजस्थान की बात करें तो यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच संबंध कुछ खास नहीं रहे। मध्य प्रदेश जैसी स्थिति राजस्थान में भी थी। सचिन पायलट को जब मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली तो वह बगावती सुर में दिखे। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सफलता इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का अंतर काफी बड़ा था। यही वजह है कि सचिन पायलट कांग्रेस के साथ ही रहे और एक बार फिर से इस भरोसे का इंतजार कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद देने का वादा करे तो वह कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।